इनसे मिलो, ये हमारे नए प्रोजेक्ट्स के स्पॉन्सर्स हैं। रफ़ीक नवाज़ ने अपनी बेटी नेहा को अयान अली से मिलवाते हुए तारुफ करवाया था। हेलो, आपके बारे में बहुत सुना है। आंटी और डैड हमेशा आपकी तारीफ करते हैं। नेहा ने अपने बालों में मुस्तकिल हाथ की उंगलियों से कंघी करते हुए कहा, जबकि अयान अली ने एक मस्नूई मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर सर हिलाया था। वो दिल ही दिल में उसके हाथों को देखकर अपनी नागवारी पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। नेहा अपने बालों को हाथ की उंगलियों से सहलाने के बाद अब एक सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास उठाकर होंठों से लगा रही थी। उसने स्लीव्सलेस लॉन्ग मैक्सी पहनी हुई थी जो लाल रंग की लिमिटेड एडिशन में से थी। उसके हील्स भी इतने ही महंगे दिखाई दे रहे थे। वो मुस्तकिल अयान अली पर नजर रखे उसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही थी। अयान अली का पाला ऐसे ही लड़कियों से पड़ता था, जिसकी वजह से वो लड़कियों से दूर रहता था। जबरदस्त! क्या रंग है, क्या मुस्कुराहट है और क्या ही ड्रेसिंग है, अयान ने सामने देखते हुए कहा और धीरे धीरे आगे गया। उस तरफ 3 लड़कियां और खड़ी थी। तीनों ही उसकी तारीफें सुनकर इतरा रही थी। हाय अयान, एक ने हाथ हिलाकर कहा। दूसरी ने अपने बालों को झटका था, जबकि तीसरी ने एक ड्रिंक का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाया था। लेकिन अयान ने उन तीनों को इग्नोर करके सीधा जाकर मिरर के सामने रुककर अपने कोट को ठीक करते हुए खुद को दाद दी और चंद लम्हों बाद एक सोफे पर आकर बैठ गया। उसे हमेशा से इस तरह की रंग बिरंगी पार्टी से घुटन होती थी। कुछ ही देर में उसके बचपन का दोस्त रोहान उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचा, जो उसका असिस्टेंट भी था। रोहान, कैसे हो? उस तक जाने से पहले एक लड़की ने उसे रोककर पूछा। मैं हमेशा की तरह कूल हूँ, लेकिन तुम बहुत प्रीटी दिख रही हो। लड़कियों की तारीफ करना रोहान का पसंदीदा मशगला था। मुझे ये बताओ कि अयान के साथ क्या मसला है? वो लड़कियों से इतना दूर क्यों रहता है? नेहा ने इतराते हुए बालों को एक साइड किया, लेकिन बड़ी राजदारी से उसके कान के करीब होकर बात की। रोहान को बेख्तियार खांसी आई। एक सेकंड। रोहान खांसते हुए एक्सक्यूज करके वहां से चला आया। मैं जानती हूँ, सब बहाने हैं, नेहा ने जेरे लब कहा था। वो जानती थी कि वो अदाकारी कर रहा है। पार्टी तेरे वेलकम के लिए रखी गई है और तू यहाँ अकेला बैठा है। रोहान उसके साथ बैठकर बोला, मगर अयान ने कोई जवाब नहीं दिया। और नेहा से क्या कहा है तुमने जो वो तेरे बारे में इस तरह के सवाल कर रही थी? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है, उसने हमेशा की तरह अकड़े हुए लहजे से कहा था। इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि तू हर लड़की का दिल दुखाए। मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, वो जवाबन यकदम बोला। तो क्या वाकई तुझे कोई मसला है? क्या? वो रहान का सवाल समझ नहीं पाया। क्या कहना चाह रहे हो तुम? इन लड़कियों को लगता है कि तू लड़कों में इंटरेस्टेड है। रोहान ने सवाल वाजे किया तो उसने बेसाख्ता कहका लगाया था। करीब खड़े बहुत से लोगों ने नोटिस लिया था। करीब खड़ी लड़कियों की नज़र में उसे जानने की अब हसरत उभर रही थी। अयान अली अपने खानदान का वाहिद चिराग था। उसके चचा की कोई औलाद नहीं थी, लेकिन उसने दूसरी शादी एक बच्चे की माँ से की थी। मगर अयान भी अपने माँ बाप का इकलौता सबूत था। उसकी माँ अयान के बचपन में ही एक लाइलाज बीमारी की वजह से मर गई थी। अयान का एक बड़ा भाई था जिसका जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, लेकिन वो भी बचपन में ही एक रोड एक्सीडेंट के भीन चढ़ गया था, जिसके बाद अयान अली के लिए सबकी मोहब्बत और प्यार में शिद्दत बढ़ गई थी। उसकी शख्सियत में खुद पसंदी का अंसर भी इसी तवज्जो के बदौलत था। अब अयान की चिच्ची और उसका बेटा इसी कोशिश में थे कि कैसे उसे उस कंपनी में नालायक साबित करके निकाल बाहर करें। हालांकि अयान को अपनी कंपनी या खानदानी बिजनेस में कोई लगाव नहीं था, लेकिन बाप और दादी की वजह से ही लंदन से वापस आकर यही सब करना पड़ा। अब वो कंपनी की हालत देखकर हैरान रह गया था कि उसे एक बिल्डिंग की तमीर फिर से करके उसके बाद पब्लिसिटी भी करनी होगी, ताकि कंपनी की हालत और रेपुटेशन फिर से बनाई जा सके। वो जानता था कि इस सब के लिए ज़्यादा पैसा और अच्छी साख का होना ज़रूरी है। इसीलिए उसके बाप अली जैदी ने उसे अपना साथ देने के लिए मजबूर किया था। वो अपनी दादी की वजह से ही माना था, क्योंकि वो जानती थी कि अयान उनसे बहुत मोहब्बत करता था। ऑफिस आते ही इतना काम कर रहे हो यार, कुछ तो ब्रेक ले लो। रोहान ने उसके साथ चलते हुए लॉबी को अबूर किया, मगर इतना वक्त चलते चलते उसकी सांस फूल गई थी। तुम एक्सरसाइज नहीं करते ना? अयान ने यकदम रुककर कहा तो रोहान ने भी बेख्तियार सर नफी में हिलाया था। जभी तो तेरा सांस फूल रहा है, बल्कि किसी मोटी औरत की तरह हाँफ रहा है। अयान ने उसके हाथ से फाइल लेकर उसके सीने पर मारकर खफीफ लहजे में कहा और आगे चल दिया। रोहान फिर से उसके साथ चलने लगा। तेरी सांस से बांस आ रही है।
अयान ने अचानक टर्न लेते हुए कहा था, जबकि रोहान दीवार से टकराते टकराते बच गया। जाना कहाँ है? वो अयान को पीछे से आवाज देते हुए बोला, मगर अयान अली ने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए रोहान को चुपचाप उसे फॉलो करना पड़ा था। अपने पार्टनर के ऑफिस में पहुंचकर वो मीटिंग के दौरान मुस्तकिल हर एक नुक्ते पर नजर रखते हुए तमाम तफसीलात को जानकर उनकी गलतियों को नोट करता जा रहा था। तभी उसे प्रोजेक्ट का मॉडल दिखाया गया। मैं इसे सामने देखना चाहता हूँ, अगर आपके डिज़ाइनर ने डेमो तैयार किया है। अयान ने स्क्रीन पर लोकेशन और डिज़ाइन देखकर कहा। श्योर, व्हाई नॉट, उसके पार्टनर बदर वकास ने कहा और अपने मैनेजर को इशारा किया था। वो थोड़ी ही देर में मॉडल लेकर अंदर आया और अयान के सामने मेज़ पर रख दिया। इस मॉडल में इतनी गलतियां हैं कि गिनते गिनते दिन गुजर जाए। तो मुख्तसर इतना कहूँगा, किसने बनाया है ये मॉडल? अयान ने अपने पार्टनर और उसके मैनेजर को नागवारी से देखते हुए कहा। इन पर क्या गुस्सा कर रहे हैं? जो कहना है मुझसे कहें, मैंने ये मॉडल तैयार किया है। सवेरा मीटिंग हॉल का दरवाज़ा खोलकर अंदर आते ही जल्दी से बोली। ओह, तो ये गलतियों का पटारा तुमने बनाया है? अयान ने उसके हाजिर जवाबी पर नागवारी दिखाते हुए तल्खी से कहा। देखें सर, सवेरा ने अपने बॉस के इशारे को नोट किया, जो उसे आहिस्ता लहजे में बात करने का इशारा कर रहा था। इसलिए सफाई देने की कोशिश की, मगर अयान ने उसकी बात काटकर तंजिया कहा। मैंने कहा था बेहतरीन फ्लैट का मॉडल बनाना है, लेकिन तुमने इंतहाई सादे से फ्लैट बना दिए। ऐसा लग रहा है ये अपार्टमेंट्स बनवाकर हम गरीबों में बांटने वाले हैं। अयान ने अपनी कुर्सी को उसकी तरफ घुमाकर सवेरा का सर से लेकर पांव तक जायजा लिया और कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर बोला था। सर, मुझे कुछ कहने से पहले अपना बजट देखिए। इतने कम बजट में तो यही अपार्टमेंट बन सकते हैं, हालांकि लोकेशन भी कुछ खास नहीं है। वो दोनों बाजुओं को अपने सीने पर बांधकर खफीफ अंदाज से बोली। और रही बात गरीबों को अपार्टमेंट्स देने की, तो ये काम बड़े बैंक बैलेंस से नहीं होते, बल्कि बड़े दिल से होते हैं, जो बड़े बड़े लोगों में कम ही पाए जाते हैं। क्योंकि जितने बड़े लोग, उतनी बड़ी दिल की बीमारियां होती हैं। सवेरा ने उसके तंज का जवाब तंज के नश्तर बरसाते हुए दिया था। मिस्टर बदर वकास। जी अयान साहब। अयान ने इंतहाई संजीदगी से कुर्सी को हिलाते हुए अपने पार्टनर को मुखातिब किया, तो उसने भी यकदम जवाब दिया। ये किस तरह की आर्किटेक्चर है जो डिज़ाइन बनाते वक्त सबसे पहले बजट की बात कर रही है? ऐसा लगता है कि ये काम के हिसाब में गपला करने में माहिर है। अयान खड़े होकर अपनी पतलून की जेबों में हाथ डाले और सवेरा के करीब से गुजरते हुए स्क्रीन की तरफ गया था। ऐसा कुछ नहीं अयान साहब, हमारी डिज़ाइनर बहुत ही कमाल के डिज़ाइंस बनाती हैं, और सबसे बड़ी बात कि ये बहुत ही ईमानदार एम्प्लॉय हैं। तो फिर इनको चाहिए कि अपनी ईमानदारी की सलाहियत दिखाते हुए कम बजट में भी खूबसूरत मॉडल तैयार करें। सुना है ईमानदार लोगों की नीयत साफ और काम कमाल होता है। वो अपने दोनों हाथों को पीछे कमर पर बांधकर बोला। सवेरा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मैनेजर ने रोक दिया। खैर, हम एक नया बजट तैयार करेंगे। अगर आपको हमारे साथ काम करना है तो इस डिज़ाइनर को बदलना होगा। जो सर, मैंने तो सिर्फ सच ही बोला है। और सवेरा ने अपने गुस्से को काबू करते हुए अयान की बात काटी, तो अयान ने भी तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए बात जारी रखी। और काम करने से ज़्यादा सच बोलने में इंटरेस्टेड है। आप नाराज ना हो, मीटिंग इज़ ओवर। बदर वकास माजरत करना चाहता था, लेकिन अयान ने बात ख़त्म करके जैसे जाने की इतला दी। वो मीटिंग रूम से बाहर चला गया, जबकि रोहान के चेहरे पर शर्मिंदगी थी और उसने माजरत खाना अंदाज में मुस्कुराते हुए रुखसत ली और अयान के पीछे चला गया। सवेरा हबीब अपने 3 भाइयों की इकलौती बहन थी, जिसने आर्किटेक्चर की पढ़ाई अपनी मर्जी से की थी। उसके बाप ने मरने से पहले अपने बैंक बैलेंस का वारिस बेटी को ही बनाया था, ताकि उसे पढ़ाई में कोई हर्ज या परेशानी ना हो, जो कि एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे। भाइयों ने बहुत मिन्नत की कि साथ रहे, ताकि उसकी शादी करवाकर उसके हिस्से को हड़प सके, मगर ये सवेरा हबीब थी। उसने नौकरी मिलते ही अपना अलग घर लिया और माँ को लेकर चली गई। अब वो अपनी मर्जी की जिंदगी जी रही थी। उसे जिंदगी में मेहनत तो पसंद थी, लेकिन किसी की रोक टोक बर्दाश्त नहीं थी। उसकी काबिलियत की बिना पर कई रिश्ते आए, लेकिन वो अभी तक शादी के लिए राजी नहीं थी, क्योंकि वो आज़ाद रहना पसंद करती थी। उसे मर्दों की जिम्मेदारियां इस शर्त पर पसंद थीं कि वो भी औरत की जिम्मेदारी बखूबी निभाए। पढ़ लिख कर घरदारी करने का उसे कोई शौक नहीं था। यही वजह थी कि प्रपोज करने वाले भी अक्सर उसे जानने के बाद नापसंद करने लगते थे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो इस खरूस इंसान के साथ बहस कर रही थी? बदर वकास ने उसे डांटते हुए कहा। सर, मैं तो बस उनको क्लियर कर रही थी कि सवेरा ने अपनी सफाई देना चाहिए, जिसे वो बुरी तरह झटक गए। चुप करो, मेरा दिमाग खराब कर रही हो।
तुम्हें पता है वो साइको इंसान अब काम शुरू होने से पहले ही डील खत्म कर देगा, जो तुम्हारी गलती है। और फिर इतना बड़ा नुकसान कौन भरेगा? वो जिताते हुए बोला। सर, मेरा कोई कसूर नहीं। आप कह तो रहे हैं कि वो बंदा साइको है, फिर मेरा क्या कसूर है? वो मासूमियत से बोली। ओहो मिस सवेरा, तुम्हारा क्या करूं मैं? वो उसकी तरफ गला दबाने के लिए दोनों हाथों को उठाकर बेबसी से चीखा। सर फिक्र न करें, सवेरा जाकर उनसे सॉरी बोल देगी। मैनेजर ने बीच में आकर तजवीज़ पेश की तो सवेरा ने हैरानगी से उसे घूरा था। बदर वकास कुछ लम्हे सोचते रहे। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? क, क, क्या? मैं कैसे? वो 2 कदम पीछे हट गई। क्या तुम ऐसा कर सकती हो, हाँ या ना? वो फिर अपने अल्फाज पर जोर देकर बोले तो मैनेजर ने उसे हाँ कहने को इशारा किया। वो मजबूर हो गई। मुश्किल है, लेकिन आपकी खातिर कोशिश ज़रूर करूंगी। वो बेदिली से कह रही थी, क्योंकि वो अपनी जॉब नहीं गंवा सकती थी। अब जाओ यहाँ से, जल्दी अपने काम पर लगो। उसे देखे बिना हाथ के इशारे के साथ जाने का कह रहे थे। सवेरा भी मजबूर होकर बाहर चली आई। बाहर आकर वो मैनेजर पर बरस पड़ी। क्या तुम्हें अकल है? उल्टा मुझ पर गुस्सा कर रही हो? तुम्हारी नौकरी जा सकती है, कुछ परवाह है? वो दोनों हाथों को कमर पर रखे उससे घूर रही थी। मुझे बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है, समझे आप? वो अपने कैबिन की तरफ जाते हुए बरबरा रही थी। अपनी डिग्री और तजर्बे पर बहुत घमंडी हो जाती है। वो भी जेरे लब बोले। अयान के ऑफिस आकर उसने रिसेप्शनिस्ट से पूछा तो उसने बॉस की तलकीन पर उसे इंतजार करने का कहा। वो पिछले 1.5 घंटे से इंतजार कर रही थी। अब उसकी बर्दाश्त की हद पार हो चुकी थी, इसलिए बिना किसी से बात किए अयान के कमरे में आ गई और दरवाजे के बाहर रुककर एक गहरी सांस ली और नॉक किए बगैर ही अंदर आ गई। अयान अपनी कंपनी के बैंक अकाउंट और उनकी टीम से मीटिंग कर रहा था। अपने आप को समझते क्या हैं आप? वो अंदर आते ही गुस्से से बोली। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज के लिए इतना ही, बाकी सब बाद में तय करेंगे। अयान हैरान हो गया। कमरे में बैठे लोगों से माजरत करते हुए उसने उन्हें रुखसत किया। मैं पिछले 2 घंटे से बाहर वेट कर रही हूँ। और वो गुस्से से बोलने लगी जब उसने बात काटी। आप अगर अपॉइंटमेंट लेकर आती तो यूं वेट नहीं करना पड़ता। मैं वक्त ज़ाया करने के सख्त खिलाफ ही। वो सख्त गिर हुआ। मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ, पिछले रवैये पर शर्मिंदा हूँ, उसने कहकर जान छुड़ाई। लेकिन आप अपने लहजे और रवैये से तो बिल्कुल शर्मिंदा नहीं दिख रही। ऐसी कोई बात नहीं, मैं वाकई माजरत करने आई हूँ। और आप कहेंगे तो मैं फिर से मॉडल तैयार कर सकती हूँ, बस कुछ वक्त चाहिए होगा। वो मुश्किल अपने लहजे को संभाल कर बोली। देखिए, अगर बदर वकास की कंपनी आपकी माफ़ी पर मुनहसर है तो फिर उन्हें भारी नुकसान का सामना करना होगा। वो इत्मीनान से कह रहा था। मैंने एक माफ़ीनामा भी लिखा है, अगर आप कहें तो मैं पेश करूं? सवेरा ने तंज किया। आपको 1000 बार माफ़ीनामा लिखकर देना होगा। क्या? वो बेयकीनी से बोली। जी हाँ, वरना ये प्रोजेक्ट कैंसिल समझे। अयान ने बेहद संजीदगी से कहा, मगर सवेरा को बेहद गुस्सा आया था, जिसे वो अंदर ही पी गई और बज़ाहिर नॉर्मल लहजे में बोली। बस इतना ही? जी नहीं, बाकी शायद बाद में बता दी जाएंगी। अयान ने उसके गुस्से को सुलगाने की कोशिश जारी रखी। क्या पहले शराइत पूरी करनी होंगी या काम के दौरान ही सारी शराइत माफी के तौर पर निभाई जा सकती हैं? वो उसे घूरते हुए कह रही थी। अभी जितना कहा है उतना करो, बाकी बातें बाद में, मेरा असिस्टेंट बता देगा। अयान ने अपने मोबाइल पर आने वाली कॉल रिसीव की और रोहान के अंदर आते ही उसकी तरफ इशारा करते जाने का कह रहा था। रोहान भी उसे बाहर ले गया। वैसे आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? सवेरा ने बाहर आते ही रोहान से बोलने से पहले एहतियातन पूछा था। हाँ, क्यों नहीं? वो मुस्कुराकर बोला। मिस्टर अयान अली को बचपन में सर पे कोई चोट वोट लगी थी? सवेरा ने बड़ी राजदारी से पूछा तो रोहान को बेसाख्ता खांसी आई। दरअसल अयान अली यानी वाइस प्रेसिडेंट का दिमाग थोड़ा खिसका हुआ है। चोट का तो पता नहीं, लेकिन उनका ऊपर वाला माला बिल्कुल खाली लगता है। रोहान मजे से बोला। ओह, बहुत अफसोस हुआ। लेकिन घबराने की बात नहीं, इलाज चल रहा है, जल्द ठीक हो जाएगा। सवेरा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर इजहार अफसोस किया तो रोहान ने उसकी बात काटकर फौरन कहा। वो दोनों इंतहाई आहिस्ता आहिस्ता एक साथ चलते हुए धीमी आवाज में गुफ्तगू कर रहे थे। अयान ने अपनी कैबिन का दरवाज़ा खोलकर उन्हें देखा तो एक दूसरे से दूर हो गए और ऐसे दिखा रहे थे जैसे एक दूसरे से कभी बात ही ना की हो। अयान को उन दोनों के रवैये पर हैरानगी हुई, लेकिन कुछ भी कहे बिना वापस अंदर चला गया। रोहान और सवेरा ने हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए एक दूसरे को खुदा हाफिज कहा और दोनों मुखालिफ सिमत चले गए। अगले 2 दिन बाद सवेरा अपनी नौकरी की खातिर नया मॉडल तैयार करके अयान के ऑफिस आई थी। वो लिफ्ट में अंदर आते ही साकित हो गई। वो वहीं मिल गया था। कुछ ही देर में मजीद 8-10 लोग आकर लिफ्ट में खड़े हो गए और सब सवेरा को धकेलते हुए ऐसे घुसे जैसे वहां कोई नहीं खड़ा।
ये सब लोग शायद जॉब इंटरव्यू के लिए आए थे, इसलिए अयान और सवेरा की परवाह किए बिना वीआईपीज की लिफ्ट में सवार हो गए। सवेरा उनकी धक्कम-धक्की पर अयान से जाकर टकराई थी। अयान ने उसे संभाल कर सीधा किया, मगर वो घबरा गई थी। सब 12वें फ्लोर पर लिफ्ट से निकल गए तो 13वें फ्लोर तक लिफ्ट बंद हो गई। सवेरा लिफ्ट बंद देखकर घबरा गई थी, लेकिन थोड़ी देर में लिफ्ट फिर चल पड़ी और 14वें फ्लोर पर लिफ्ट लड़खड़ाने लगी थी। अयान ने जेबों में हाथ डालकर अपना मोबाइल ढूंढा, मगर उसे याद आया कि मोबाइल रोहान के हाथ में था, जो उसके गेस्ट को सी ऑफ करने गया था। सवेरा बहुत घबरा गई थी। अपना मोबाइल तो प्लीज, ताकि इमरजेंसी रूम से बात कर सकूं। अयान ने उसके हाथ को अपने बाजू पर चिपका देखकर बोला, पर्स में होगा। सवेरा उसके एक बाजू को पकड़े बेहद घबराए हुए लहजे में बोली। वो उसके कंधे पर लटके बैग को खोल ही रहा था कि लिफ्ट फिर से लड़खड़ाई और वो दोनों एक साथ टकराते हुए नीचे गिर गए। जब लिफ्ट रुकी तो सवेरा उसकी गोद में उसके ऊपर गिरी हुई थी। वो दोनों एक दूसरे को देखते हैरान हो गए। दोनों एक दूसरे की सांस तक सुन सकते थे। ये क्या हो रहा है? वो खौफजदा लहजे में बोली। किसी फ्लोर पर लिफ्ट का दरवाजा पीटने की आवाज उभरी तो सवेरा को लगा फिर से लिफ्ट हिल रही है। उसने बेइख्तियार चीखकर उसके सीने में मुंह छुपा लिया। वो उसे बगैर छुए उसे हैरत से देख रहा था, लेकिन अगले ही पल जल्दी से उसे खुद से दूर किया और उसके बैग से मोबाइल फोन निकालकर रोहान को कॉल की। हाँ यान, क्या तुम लिफ्ट में अकेले हो? नहीं, कोई और भी है। क्या हुआ है? सब ठीक तो है? यार, लगता है सिस्टम में खराबी हुई है। कुछ देर पहले सीसीटीवी कैमरा का सिस्टम खराब हुआ था, मगर अब लगता है हाइड्रोलिक सिस्टम खराब हुआ है। कब तक ठीक होगा? अभी लिफ्ट टेक्नीशियन को ऊपर भेजा है, बस 5 मिनटों में ठीक हो जाएगा। रोहान की इत्तला पर उसने फोन बंद कर दिया, मगर उसे खुद घुटन हो रही थी। उसने अपनी टाई ढीली करके शर्ट के ऊपर वाला बटन खोल दिया। उसने देखा सवेरा के बैग में पानी की बोतल भी थी। फौरन निकालकर उसे खोला और सवेरा को दिया। वो अपने दोनों हाथों से चेहरा छिपाए बैठी थी। सुनो, ये लो पानी पियो। अयान ने उसके एक हाथ को चेहरे से हटाकर कहा और बोतल को उसके होंठों से लगाया था। सवेरा ने बमुश्किल एक दो घूंट पिए और सर उठाकर उससे देखा। घबराओ मत, बस 5 मिनट और। अयान ने तसल्ली दी, मगर उसके हाथ से हाथ नहीं छुड़ाया। लिफ्ट खुलने से पहले ही वो बेहोश हो गई थी। मैनेजर और रोहान उसके करीब आए। सवेरा को उठाकर इमरजेंसी रूम में शिफ्ट किया, जो बिल्डिंग के 7वें फ्लोर पर वाक़ था, और उसे यकदम इमरजेंसी ट्रीटमेंट देकर होश में लाया गया। कैसी तबीयत है उसकी? अयान ने रोहान को कमरे में आता देखकर फौरन पूछा। हाँ, बेहतर है पहले से, लेकिन डॉक्टर कह रही हैं कि उसे एंजाइटी डिसऑर्डर है। वाकई? जभी तो उसकी हालत खराब थी, अयान ने कॉफ़ी पीते हुए कहा। खैर, लिफ्ट में कोई टेक्निकल खराबी नहीं थी। हर रोज सुबह टेक्नीशियन उसका जायजा लेता है, फिर ही उससे चलाया जाता है। रोहान ने तशवीश से कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि सर्विलेंस सिस्टम को भी किसी ने बंद कर दिया था। यकीन से तो नहीं, लेकिन शक है कि किसी ने जानबूझकर ये काम किया है, और शायद पूरी प्लानिंग से हुआ है। रोहान ने परेशान कुन लहजे में बताया। ठीक, नजर रखो, और दादी को ये सब बताने की जरूरत नहीं। अयान ने कुछ सोचते हुए कहा। और सुनो, मिस सवेरा को होश आते ही उनके घर छोड़ाओ। मेरे ख्याल से उसके घर वाले भी परेशान हो गए होंगे। रोहान को तलकीन की और खुद कोट पहनकर बाहर निकल गया, जबकि रोहान ने जवाबन सर हिलाया, लेकिन उसे उजलत में जाता देखकर हैरानी से कंधे उचकाए थे। मेज पर परा प्रोजेक्ट के डिजाइन का डेमो देखकर वो मुस्तकिल चेयर हिलाते हुए कुछ सोच रहा था। वो उसकी मेहनत और खूबसूरती को दिल ही दिल में सराहे बिना ना रह सका। उसी पल दरवाजे पर दस्तक हुई थी। कम इन। हेलो सर, सवेरा ने बुझे हुए लहजे में कहा। आइए मिस सवेरा, आप ही का इंतजार था। अयान ने पुरजोश लहजे में कहा तो सवेरा ने मस्नूई मुस्कुराहट दी और कुर्सी पर विराजमान हो गई। आपने बहुत मेहनत की है, तो मेरी तरफ से डील डन समझे। अयान के लहजे और फैसले पर वो हैरान हुई थी। लेकिन सर, आपकी बाकी शराइत? सवेरा ने जानना चाहा कि वो और क्या चाहता है। दरअसल क्या है कि मैं मेहनती लोगों की कदर करता हूँ। सोचा आपको भी एक चांस दे दिया जाए। अयान ने जैसे फराक दिली दिखाकर कहा, मगर सवेरा को फिर भी डर था। इसके पीछे जरूर कोई मकसद है। हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद बताए। वो दिल ही दिल में बोली थी। वैसे आपको कोई बीमारी है? अयान ने उसे सोच में डूबा देखकर पूछा। क्या मतलब? वो सवाल पर हैरान हुई। उस दिन लिफ्ट में आप। हाँ, वो दरअसल, आई एम सॉरी सर, मैं घबरा गई थी, तो प्लीज़ आप मुझे गलत मत समझना। मैं बहुत ही डरपोक किस्म की हूँ। सवेरा ने बौखलाकर उसकी बात काटी और सफाई पेश करने लगी थी, मगर वो मुतमईन नहीं हो रही थी, क्योंकि वो वाकई बहुत शर्मिंदा थी।
बस ठीक है, कोई बात नहीं। आपने घबराहट में आकर मुझे पकड़ लिया था और मेरी गोद में गिर गई थी। अयान की बात पर वो हैरान हुई। देखिए, मैं सॉरी तो कर रही हूँ और मेरी जान बचाने के लिए बहुत शुक्रिया। सवेरा को समझ नहीं आया कि जान कैसे छुड़ाए, इसलिए सॉरी कहकर बात खत्म करना चाहती थी। आज तक किसी लड़की का मैंने हाथ तक नहीं पकड़ा था, मगर आप तो सीधा। अयान मजे से बोला। सर, मैं सॉरी कर तो रही हूँ, जानबूझकर नहीं किया मैंने। सवेरा ने यकदम उसकी बात काटकर एक बार फिर कहा। वो उसकी घबराहट से महसूस हुआ था। ठीक है, कल से टीम तैयार करते हैं, फिर प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे। अयान ने उसकी जान बख्शी करते हुए कहा। थैंक यू सर, सवेरा ने तशक्कुर से कहा। लेकिन ध्यान रहे, अपनी तबीयत पर काबू रखो और अपना ख्याल रखो, क्योंकि एक भी गलती हुई तो भरपाई तुम्हें ही करनी पड़ेगी। वो मुस्कुराते हुए बोला तो वो सर हिलाती बाहर निकली। चलो एक ड्रिंक हो जाए। बदर वकास ने एक वाइन का ग्लास उठाकर अयान अली को देते हुए कहा। अयान ने मुस्कुराते हुए उससे गिलास लेकर अपने सामने रख दिया, लेकिन पिया नहीं। तो आज का ये टॉस हमारी पार्टनरशिप के नाम। वकास ने गिलास उसकी तरफ बढ़ाया तो अयान ने भी उसके गिलास से गिलास टकराया था। ऑफिस टीम ने एक साथ चेयर अप किया, मगर सवेरा ये सब देखकर हैरान हुई थी। बदर वकास ने पार्टनरशिप की खुशी में एक ज़बरदस्त किस्म का डिनर रखा था, जो किसी पार्टी से कम नहीं था। अयान उसके बेहद इसरार पर आया तो था, मगर म्यूजिक, डांसिंग, ड्रिंकिंग जैसे काम उसे बिल्कुल फजूल और टाइम वेस्ट लगते थे। सवेरा भी आज कुछ अलग लुक में थी, मगर पार्टी डिनर की इतनी बड़ी तकरीब और दोनों कंपनियों के इतने सारे लोग देखकर कुछ हैरान हुई थी। उसे अंदाजा नहीं था कि यहाँ ऑफिस की लड़कियां वेस्टर्न आउटफिट्स पहन कर आएंगी। वो अपने ही स्टाइल में चूड़ीदार पजामा के साथ लंबी पिशवास पहन कर आई थी। दुपट्टा गले में फैलाए वो खुले बालों के साथ बहुत खूबसूरत और सबसे अलग दिख रही थी। मिस सवेरा, आप ये लें। वकास ने उसे एक और ग्लास देते हुए कहा था। वो इस गिलास को शक की निगाह से घूर रही थी। अरे, ये शराब नहीं है, वकास ने फौरन वजाहत देते हुए कहा। ओके सर। उसकी बात पर सवेरा ने इत्मीनान से कहा और गिलास उठाकर होंठों से लगा लिया। अपना ग्लास खत्म होते ही वो उठकर रोहान की टेबल पर उसके साथ बैठ गई। हर तरफ रंग बिरंगी लाइट्स जल बुझ रही थी और साथ ही बैकग्राउंड में डीजे ने म्यूजिक भी लगाया हुआ था। रोहान ने एक लड़की के हाथ को पकड़कर उसके साथ नाचते हुए डांसिंग एरिया में ले गया और कुछ ही देर में वहां बैठे बाकी लोग भी उठकर डांस करने चले गए। रोहान ने मेज पर उसे अकेला देखकर डांस की ऑफर की, मगर सवेरा ने उसे मुस्कुराते हुए रिजेक्ट कर दिया। लेकिन वो सबको देखकर एंजॉय कर रही थी। कुछ ही देर में वकास ने आकर सवेरा को हाथ से पकड़कर उठाया और डांस के लिए ले जाने पर बजिद था। वो उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वकास होश में नहीं था। अयान ने कुछ देर तक ये तमाशा देखा। उसे लगा शायद वो सवेरा के इनकार की इज्जत करेगा, लेकिन वकास जबरदस्ती डांस करवाने लगा। क्या हो गया है तुम्हें? चलो मेरे साथ डांस करो, इतना नखरा किस लिए? वो उसे दोनों हाथों से पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगा। सर छोड़ें प्लीज, मुझे डांस नहीं करना आता। सवेरा नहीं चाहती थी कि कोई तमाशा हो। वह अपने गुस्से पर काबू पाते हुए उससे अपना आप छुड़ाने लगी, लेकिन उसका दुपट्टा गिर गया। बस बहुत हुआ वकास। अयान ने आकर उसके बाजू को पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ करवा कर बोला, तो वो अयान को देखता रह गया। अयान ने नीचे से दुपट्टा उठाकर सवेरा को पहनाया तो वकास को गुस्सा आ गया। तुम होते कौन हो हमारे बीच में आने वाले? वो सवेरा की तरफ बढ़ा, मगर अयान ने बीच में आकर उसके कंधे पर जोर से हाथ रख दिया। वो हिल नहीं पाया। सवेरा अयान के पीछे खुद को कवर कर रही थी। सब उनकी तरफ मतवज्जा हो गए। तुम होश में नहीं हो, तुम्हें घर जाना चाहिए, अयान ने उसे पकड़कर कहा। वकास उसकी तरफ बढ़ा ही था कि बेहोश होकर उसके कंधे पर गिर गया। रोहान ने आकर उसे संभाला और उसके ड्राइवर को बुलाकर गाड़ी तक ले जाने में मदद की। ओके गाइस, वी आर सॉरी फॉर दैट, नाउ वी शुड लीव फॉर होम। अयान ने सिचुएशन को संभालने की कोशिश की और सबने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को गुड बाय कहा। सवेरा ने भी बैग उठाया और जाने के लिए तैयार हुई। क्या आप मुझे घर ड्रॉप कर देंगे? उसने अयान के सामने आकर जैसे एक गुजारिश की थी। ज़रूर, आइए, अयान बाहर जाते हुए बोला। वो उसके पीछे पीछे हो ली। आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? गाड़ी में फैली खामोशी को तोड़ती हुई सवेरा ने सवाल किया, तो अयान ने जवाबन सवालिया नज़रों से देखा था। मतलब अक्सर लड़कों की होती है, तो मुझे लगा बाकी बॉसेस की तरह आपकी भी होगी। अयान की नज़रों को जांचकर उसने यकदम वजाहत दी और जवाब ना मिलने पर बड़बड़ाने लगी थी। मिस सवेरा, आप इंगेज हैं? अयान ने जवाबन सवाल किया। आपको ऐसा क्यों लगा? सवेरा ने एक और सवाल कर दिया तो अयान ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, आप इतनी काबिल इंजीनियर हैं और साथ ही खूबसूरत भी, और आपको देखकर लगता है कि खानदान भी अच्छा होगा।
इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहता, सवेरा ने उसकी बात काट दी। मेरा घर आ गया। उसने सामने देखकर कहा, थैंक यू सर। अयान ने गाड़ी रोकी तो वो बाहर आते हुए बोली थी। अयान भी बाहर आ गया। चलें फिर, गुड नाइट। वो उसके घर को बगौर देखकर बोल रहा था। जब घर का दरवाज़ा खुला और उसका भाई बाहर आया, तुम कहाँ रह गई थी और फ़ोन भी नहीं उठा रही थी? वो सवेरा के करीब आकर गुस्से से कह रहा था। आप यहाँ इस वक्त सब खैरियत तो है? वो भाई को देखकर हैरान हुई। सवेरा आ गई तुम? मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए हमें फ़ोन किया। तुम्हें फ़ोन करके थक गए, लेकिन तुम पता नहीं कहाँ थी। उसकी भाभी परेशानी से कह रही थी। मैं ऑफिस के डिनर पर थी, मम्मी को बताया था। अब कैसी तबीयत है उनकी? उसकी भाभी भी बाहर आ गई और बिना कुछ जाने बोले जा रही थी, मगर अयान को देखकर वो दोनों चुप हो गए। ये कौन है और आधी रात तक तुम इसके साथ थी? सुनो लड़के, अगर तुम इसे पसंद करते हो तो ये अच्छा तरीका नहीं है, सीधा सीधा रिश्ता ले आओ। सवेरा के भाई ने उसे देखते ही अपने अंदाजे लगाए। वो उसे मना करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो दोनों उसकी बात ही नहीं सुन रहे थे। जबकि अयान उन सबकी बातें सुनकर कुछ हैरान जरूर हुआ था। भाई मेरी बात सुने, ऐसा। सवेरा ने उनकी गलतफहमी दूर करना चाहिए। अरे आप भी ना, पहले इसे अंदर तो ले चले, घर का होने वाला दामाद है। भाभी सवेरा की बात काटकर शोहर से बोली और दोनों मियाँ बीवी अयान को पकड़कर अंदर ले जाने लगे। आप लोग मेरी बात सुने, दरअसल मैं सवेरा को सिर्फ ड्रॉप। अयान उनकी गुफ्तगू सुनकर महजूज हुआ था, लेकिन वो फिर भी उनकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन भाई भाभी उसे ज़बरदस्ती अंदर ले आए और वही लिविंग एरिया में बिठा दिया। क्या लोगे तुम, चाय या कॉफ़ी? भाभी ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो उनकी इस कदर बेतकल्फ़ी देखकर हैरान रह गया था। यार जाओ चाय बना दो, भाई ने खुद ही जवाब दिया और भाभी को भेजा। फिर अयान की तरफ मतवज्जा होकर बोला, वैसे नाम क्या है तुम्हारा? इनका नाम अयान अली है और जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। सवेरा ने बीच में टोककर तल्ख लहजे में कहा। दरअसल मुझे देर हो रही है तो मुझे चलना होगा, अयान ने घड़ी देखकर कहा था और जाने के लिए खड़ा हो गया। जी सर, आपको जाना चाहिए। सवेरा भी उसका बाजू पकड़कर बाहर ले आई। दरअसल मेरे घर वाले थोड़े जज्बाती किस्म के हैं, मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। वो बाहर आकर शर्मिंदा लहजे में बोली। कोई बात नहीं, अयान ने मुख्तसर कहा और जाने के लिए आगे बढ़ा तो वो भी अनजाने में बेख्तियार आगे बढ़ी। दोनों एक दूसरे से टकरा गए और एक दूसरे को देखकर पीछे हुए, लेकिन फिर से दोनों ने एक साथ जाने के लिए कदम बढ़ाए। एक बार फिर दोनों एक दूसरे के सामने थे। इस बार दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। सवेरा उसकी शख्सियत के सहर में मुब्तला होने लगी और वो उसकी गहरी आंखों में खोने ही लगा था जब अयान का फ़ोन बजा और दोनों के हवासों से एक दूसरे का सहर टूटा। मैं चलती हूँ। वो उसके बजते फ़ोन को देखकर अंदर चली गई, लेकिन अयान उसे देखता रह गया। अगले दिन उसने रूहान को मिलने के लिए कहा तो उसने ऑफिस में बुला लिया। वैसे भी वो लोकेशन के हवाले से बात करने वाले थे, तो रूहान उसे मीटिंग रूम में ले आया। तुम कुछ लोगी? नहीं कुछ नहीं, वो जवाबन बोली। तुम थोड़ी देर इंतज़ार कर सकती हो, दरअसल मुझे नीचे जाना होगा किसी को रिसीव करने के लिए। रूहान ने झिझकते हुए कहा। हाँ कोई बात नहीं, वो मुस्कुराते हुए बोली तो रूहान बाहर चला गया। मगर कुछ देर बाद मीटिंग रूम में एक उढेर उम्र खातून आई, जिसके साथ उनका सेक्रेटरी और अकाउंटेंट भी था। जाओ जाकर वाइस प्रेसिडेंट को बुलाओ, वो कुछ तल्खी से बात कर रही थी। सवेरा उन्हें देखकर खड़ी हो गई। ये कौन है? उस ढेर उम्र खातून ने सवेरा को मीटिंग रूम में देखकर पूछा। मैं सवेरा हबीब हूँ, AW प्रोजेक्ट की डिज़ाइनर। सेक्रेटरी से पहले उसने खुद तारुफ करा दिया। तो कोई खास मीटिंग थी? उन्होंने मायनी खिज लहजे में कहा, मगर सवेरा उनके लहजे पर गौर किए बिना बोली। जी दरअसल लोकेशन और मैप में चंद बातें मजीद शामिल करनी है, तो उसी सिलसिले में डिस्कशन करनी थी। लेकिन ये बताओ कि अयान और तुम्हारे बीच किस हद तक अंडरस्टैंडिंग है? सेक्रेटरी और अकाउंटेंट उनके सवाल पर ज़रे लब मुस्कुराए थे, जबकि सवेरा उनके सवाल पर सोच में पड़ गई। थोड़ा खरूस तो है, लेकिन फिर मान गया था। मुझे अभी तक उनकी समझ नहीं आई। वो पल पल रंग बदलता है। आप बताएं मैं किस तरह मुतासिर करूं उन्हें? वो राजदारी से बोली तो वो उढेर उम्र खातून हंसती। बहुत ही जिद्दी किस्म का इंसान है, लेकिन अगर तुम उसे मुतासिर कर लोगी तो मुझे वाकई खुशी होगी, क्योंकि वो बहुत कम ही किसी से मुतासिर होता है। सवेरा उनकी बात पर सर हिलाते हुए सोच में पड़ गई, लेकिन वो दोनों एक दूसरे की बात का मतलब गलत ही समझ रही थी। तुम उसको ज़्यादा वक्त दो और हर बात के हवाले से बात करो और ज़्यादा बातें करो, उसे समझने लगोगी। वो दिल का बहुत अच्छा है, देखना। वो सवेरा को राज की बातें बताने लगी। अच्छा, तो इस तरह वो मुतासिर होगा। मैं ज़रूर कोशिश करूंगी। वो पुरजोश लहजे में बोल रही थी।
वैसे तुम अपना फ़ोन नंबर दे दो, मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मेरे घर ज़रूर आना। उन्होंने अपने सेक्रेटरी के ज़रिए उससे नंबर लिया। जी ज़रूर, मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी। लेकिन अभी ये रोहान जाने कहाँ रह गया है? तो मुझे चलना होगा। वो जाने के लिए उठी। आप बहुत प्यारी हैं, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। वो मुस्कुराते हुए बोली। हाँ, तुम भी बहुत खूबसूरत हो, मुझे बहुत पसंद आई हो। उन्होंने जवाबन कहा था। सवेरा जल्दी में बाहर जाते अयान से टकरा गई। वो बेख्तियार पीछे हटी और नज़रें चुरा ली। तुम यहाँ कब आई? वो हैरान हुआ। सर मैं चलती हूँ, दरअसल रोहान के साथ मीटिंग थी, लेकिन वो भी आ रहा है, तुम आओ, अयान ने बात काटते हुए कहा और अंदर चला गया। लेकिन वो बाहर चली गई थी। ऑफिस के लिफ्ट में कोई फॉल्ट नहीं हुआ था। ये एक प्लान के तहत फॉल्ट कर दिया गया था। ठीक उसी वक्त खराब हुआ जब तुम उसमें सवार हुए थे। और जिसने भी ये काम किया पहले सीसीटीवी सिस्टम हैक किया, फिर ऑफिस में घुसा। लेकिन जब वो बाहर गया तो एक नॉर्मल आदमी के भेस में गया, जो कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए ही मालूम हो सका। साथ ही लॉबी के डस्टबिन में एक ओवरकोट मिला था, जो ऑफिस एम्प्लॉयज में से किसी का नहीं था। ये सारी जानकारी हमारी ऑडिट टीम ने दी है, जिसे हमने ये जिम्मेदारी सौंपी थी। रोहान ने परेशान कुन लहजे में सारी जानकारी अयान की गोशे गुजार की थी। खैर ये बात दादी और डैड को मत बताना, अयान ने तलकीन की। क्यों, क्या तुम्हें किसी पर शक है, या वो जानते हैं कि तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है? रोहान ने बेसाख्ता पूछा। शक नहीं, यकीन है, और मैं उस इंसान से खुद निपटना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता घर वाले परेशान हो। अयान ने जवाबन बात वाजे की तो रोहान मजीद परेशान हुआ। और वो कौन है, मुझे भी तो पता होना चाहिए। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अयान ने मुस्कुराते हुए पूछा। सच में यार, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा दुश्मन कौन है। जाहिर है उस्मान चचा का सुतेला बेटा वलीद। वही इस जद्दोजहद में है कि कंपनी किस तरह उसके हाथ लगे। अयान ने यकीन से कहा। फिर तो तुम्हें एहतियात करनी चाहिए, और एक बॉडीगार्ड की भी ज़रूरत है जो हर वक्त तुम्हारे साथ हो। रोहान फिक्रमंद हुआ। तुम हो ना मेरे हिफाजती गार्ड? अयान ने बात को मजाक में उड़ाया। कम ऑन, मैं सीरियस हूँ, रोहान उसे गैर संजीदा देखकर बोला। चल यार, सब कुछ ठीक है, और इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी देकर दुश्मन होशियार हो जाता है। तो फिलहाल उसे करने दो जो करना है। रोहान ने उसकी बात से इत्तेफाक किया और उसके कहने पर बस अंदर ही अंदर चौकन्ना हो गया था। आज फिर अयान अली अपने पार्टनर बदर वकास के साथ प्रोजेक्ट की शुरुआत पर उसके कहने पर रिबन कट का प्रोग्राम कर रहा था, जहां चारों तरफ साइन बोर्ड लगाकर स्कूल के बच्चों को बुलाया गया था, ताकि वो किसी बच्चे के साथ रिबन काटकर खुशी का इजहार करें। कुछ मीडिया के लोगों को बुलाकर चंद आर्टिकल्स भी छापने की तैयारी थी। हालांकि अयान को ये कुछ ज़्यादा ही लगा, मगर अपनी कंपनी की इमेज के लिए वो मजबूर था। सवेरा ने छोटे बच्चों को कुछ एहतियाती तदाबीर समझाई और चंद जुमले रटाए। सब बच्चों के हाथों में रंग बिरंगे गुब्बारे थमाए। ब्लू जीन्स के साथ गुलाबी रंग के कुर्ते में वो किसी गुलाब की तरह खिली खिली सी लग रही थी। सूरज की तेज तराश शुआओं की वजह से वो बार बार अपने हाथ को छज्जे की तरह सर पर रखकर अपने चेहरे को साया दे रही थी। अयान किसी दीवार की तरह आकर खड़ा हो गया, जो उस पर सायादार साबित हुआ। सवेरा ने बेइख्तियार उसे देखा, मगर वो बज़ाहिर एक बेबी प्रोडक्ट्स कंपनी से बात करने में मसरूफ था। एक बच्चे के हाथ से उसके गुब्बारों का गुलदस्ता छूटकर उड़ गया तो वो उन्हें पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ी, लेकिन उसे पता ही नहीं चला वो अयान से टकरा गई। उसने बेख्तियार सवेरा को पकड़ा, फिर आगे बढ़कर हल्की सी छलांग लगाकर वो गुब्बारों का गुच्छा पकड़ा, जो एक तार में अटक गया था। सब बच्चों ने एक साथ खुशी से तालियां बजाईं। अयान को कुछ खुशगवार हैरानगी हुई थी। उसने मुस्कुराते हुए गुब्बारों का गुलदस्ता उसी बच्चे के हाथ में थमा दिया, जो उनके उड़ जाने पर गमज़दा हो गया था, लेकिन अब खुशी से मुस्कुरा रहा था। थैंक यू सर, सवेरा ने मुस्कुराते हुए कहा था, जो मुस्तकिल उसे देख रही थी। अयान ने जवाबन सर हिलाया और वापस अपनी जगह पर चला आया, जहां तकरीब की शुरुआत हो गई थी। सवेरा ने स्कूल टीचर्स के साथ बच्चों को फ्रंट पर जमा किया और सामने वकास ने रिबन कट के लिए अयान अली को बुलाकर अपने नए प्रोजेक्ट का इब्तिदा किया। अयान ने पीछे खड़े बच्चों में से एक को बुलाकर कैंची में हाथ डलवाकर रिबन काटा और बाद में अपने प्रोजेक्ट में बच्चों के लिए प्ले एरिया के इजाफे का भी ऐलान किया था, जिस पर सब ने बहुत सराहा था। तकरीब के बाद सब आहिस्ता आहिस्ता रुखसत हो रहे थे, मगर अयान रोहान के इंतज़ार में था, जिसे बहन की तबीयत की खराबी की वजह से अचानक जाना पड़ा था। लेकिन अयान ने देखा कि सवेरा बच्चों के साथ कंपनी की जिम्मेदारी की बना पर उनकी वैन में साथ जा रही थी, तो अयान ने भी रोहान की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाया और उन सब के साथ वैन में आ गया।
सर आपने क्यों तकलीफ की? मिस सवेरा हैं, कंपनी की तरफ से बस इतना काफ़ी था। मिस सवेरा अपनी कंपनी की ज़िम्मेदारी पर आपका साथ दे रही हैं, लेकिन मैं अपनी कंपनी की तरफ से ये ज़िम्मेदारी समझता हूँ कि आप सबको सेफ़ली घर छोड़ा जाए। वैसे भी मैं बच्चों के साथ भी वक़्त गुज़ारना चाहता था। आपको अगर मेरे आने से कोई तकलीफ़? बिल्कुल नहीं सर, बल्कि हमें खुशी है कि आप हमारे साथ आए, वरना बहुत कम लोग आपकी तरह ज़ाती तौर पर दिलचस्पी दिखाते हैं। टीचर के जवाब पर जब अयान ने अपनी ज़ाती राय का इज़हार किया, तो वो उन्हें सराह कर बोली थी। सवेरा की जब भी अयान की तरफ नज़र उठ रही थी, वो उसी को देख रहा था। मिस सवेरा, आपके लिए टैक्सी बुला लूं? अरे नहीं, मेरा घर करीब ही है, मैं पैदल चली जाऊंगी। अयान ने सबके जाने के बाद पूछा तो सवेरा ने अपना बैग कंधे पर लटका कर कहा, चलें फिर साथ साथ चलते हैं। अयान ने उसके साथ चलकर कहा था। सर आप मेरी वजह से क्यों? सवेरा ने झिझक कर कहना चाहा। फिक्र न करें, मैं रोज़ ही वॉक करता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। अयान ने बात काटते हुए रवानी से कहा। साथ साथ चलते हुए दोनों के हाथों की उंगलियां एक दूसरे की उंगलियों से टकराई थी। सवेरा को उसके लम्स से कुछ होने लगा था, मगर वो खामोशी से कदम बढ़ाती रही। काफी देर हो चुकी थी। रोड पर इक्का दुक्का गाड़ी चल रही थी। ठंडी हवा के झोंके से सवेरा को जिस्म में कपकपी महसूस हुई। वो अपने बाजुओं को बांधकर अपने हाथों से खुद को सहलाने लगी। अयान ने अपना कोट उतारकर उसके कंधों पर फैला दिया, मगर उसके गले में पहना दुपट्टा सिरक गया। सवेरा ने दुपट्टा ठीक करने की कोशिश की, मगर अयान ने पहले ही उसके दुपट्टे के पल्लू को उठाकर उसके दूसरे कंधे पर फैला दिया। उसके छूने से वो बेइख्तियार रुक गई। अयान भी रुककर उसे देखने लगा। वो दोनों कुछ देर तक बेहिस्सो हरकत खड़े एक दूसरे को देखते रहे, मगर करीब से गुजरती तेज रफ्तार गाड़ी ने सवेरा को चौंकने पर मजबूर कर दिया और उसने हड़बड़ा कर बेसाख्ता अयान के सीने में मुंह छुपा लिया। उसके खुले बाल अयान के सीने पर फैल गए। अयान ने सवेरा के बालों को समेटकर उनको सहलाया तो उसने आहिस्ता से सर उठाकर उसे देखा। वो भी उसे ही देख रहा था। आई एम सॉरी, वो घबरा कर बोली थी। अयान उसे टुकटुकी बांधे देख रहा था। मेरा घर आ गया, मैं चलती हूँ। सवेरा उसकी सहर अंगेज शख्सियत के हसार से बचने की कोशिश में थी, मगर अयान ने यकदम हाथ पकड़कर उसे रोका और अपनी तरफ खींचा। वो बेसाख्ता उसके सीने से टकराई थी। अयान ने उसकी लटों को चेहरे से हटाया, मगर उसकी बेतरतीब सांसों की आवाज़ अयान के दिल को बेकाबू कर रही थी। वो दोनों एक दूसरे के एहसासात को समझ रहे थे। अयान ने उसके माथे पर अपने लब रखने चाहे, मगर वो खुद को उसके हसार से छुड़ाकर भागती हुई अपने घर की दहलीज अबूर करते हुए अंदर चली गई। अयान उसे देखता रह गया। वो जानता था कि वो घबरा गई थी। अगर तुम्हें उसकी जान प्यारी है तो जो कह रहा हूँ वैसा ही करो, वरना तुम्हारी उस जान को यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। अयान फोन पर वलीद की आवाज़ सुनकर हैरान हुआ था। बकवास बंद करो। तुमने अगर दादी माँ को या डैड को कोई भी तकलीफ पहुंचाई तो तेरी खैर नहीं। अयान गुस्से से बोला। अरे यार, वो मेरी भी फैमिली है, भला मैं उन्हें क्यों इस्तेमाल करूंगा? मुझे अपनी इमेज भी तो बरकरार रखनी थी ना। वलीद के जवाब पर वो हैरान हुआ कि आखिरकार उसने किसको अगवा किया है। जरा इसकी आवाज़ खुद ही सुन लो। वलीद ने सवेरा के मुंह पे फ़ोन रखकर कहा था। हेलो सर, प्लीज़ मुझे इस पागल इंसान से बचा लें। मुझे नहीं पता कि इसने मुझे क्यों पकड़ा है, लेकिन सवेरा ने इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा तो वलीद ने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही फ़ोन वापस खींच लिया। बेशरम इंसान, तुमने सवेरा को क्यों पकड़ा है? उसे क्यों घसीट रहे हो अपने फजूल मामलात में? अयान ने गुस्से और हैरत के मिले जुले तासरात में बात की। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मुझे लगा यही सही है। वलीद हंसते हुए बोला। तुम्हें किसने कहा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है? वो मेरे पार्टनर की सेक्रेटरी है और कुछ नहीं। अयान ने बात बनाकर सवेरा को बचाना चाहा। अच्छा, पार्टनर की एम्प्लॉय को तुम क्यों घर छोड़ने जाते हो? वलीद ने कहका लगाकर पूछा। देखो, तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ, लेकिन उसे छोड़ दो। इस सब में उसका क्या लेना देना है? अयान ने झुंझलाकर पूछा। उसका दिल चाह रहा था वो सामने हो और वो उसका गला दबा दे। अगर इसका कुछ लेना देना नहीं तो तुम इसकी फिक्र में हलकान क्यों हो रहे हो? वलीद ने उसकी परेशानी पर मज़े से पूछा। बेवकूफ़ इंसान, वो एक लड़की है, इसलिए। खैर, तुम क्या जानो इन सब के बारे में? अयान ने बेबस लहजे में कहा तो वो भड़क गया। यही तो बात है कि उस घर के लोग मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, सिर्फ इसलिए कि मैं डैड का सुतेला बेटा हूँ। मुझे किसी काम के लायक नहीं समझते। अयान उसकी बात से हैरान हुआ। वो उसे ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। कंपनी के पेपर ले आओ और सब मेरे नाम कर दो, फिर ही मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को छोड़ूंगा। और अगर किसी को भी बुलाया या कोई होशियारी की तो इससे मुर्दा पाओगे।
वलीद ने अपनी बात मुकम्मल होते ही कॉल कट कर दी। वलीद ने सबसे पहले उससे अकेले आने का वादा किया, फिर उसकी लोकेशन ट्रैक की ताकि वो होशियारी न कर सके। अपने वादे के मुताबिक वो सारे पेपर लेकर उसके बताए हुए पते पर अकेला पहुंचा। वलीद के लोगों ने उसके हाथ से छोटा सा बैग लिया और सवेरा को उसके हवाले कर दिया, और वलीद फौरन गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गया था। अयान ने कागजात के बैग में एक ट्रैकर भी डाल दिया था, जिसकी वजह से पुलिस ने उसका पीछा करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम मुसीबत में पड़ गई, अयान ने सवेरा की बुरी हालत देखकर शर्मिंदा लहजे में कहा था। लेकिन तुमने अपना सब कुछ मेरी वजह से उसे दे दिया, सवेरा ने हैरानी से पूछा। इस सब की फिक्र किसे है, मुझे तो तुम्हारी फिक्र थी। सवेरा जवाबन उसके सीने से लग गई तो अयान उसके अचानक गले लगने पर गिरने वाला था, मगर मजबूती से कदम जमाकर उसे बाहों में ले लिया। अयान की दादी ने सवेरा को घर पर बुलाया था। वो बिना ये जाने कि मिसेस जैदी अयान की दादी हैं, उसकी दोस्ती में घर चली आई थी। शादी के बारे में क्या सोचा है, खाने की मेज पर दादी ने अचानक पूछा था, तो वो सोच में पड़ गई। किसी को पसंद करती हो, दादी ने उसकी खामोशी को देखकर मजीद पूछा था। हाँ, लेकिन वो मुझे पसंद करता है कि नहीं कुछ अंदाजा नहीं। सवेरा के लहजे में इस्तराब था। मेरी बहू क्यों नहीं बन जाती, दादी ने खुली ऑफर दी। आप मजाक कर रही हैं, वो दादी की बात पर हैरान हुई। कहाँ तो उन्हें बता रही है कि वो किसी को पसंद करती है, और वो है कि अपने पोते से शादी करने का कह रही है। सच कह रही हूँ, मेरा पोता हैंडसम है, जिम्मेदार है, और तो और मेरे खानदान का वाहिद वारिस है। यानी परफेक्ट पैकेज, सवेरा ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल, चाहो तो मिल लो, दादी ने खुली ऑफर दी, जिस पर सवेरा बहुत हैरान हुई। मैंने बताया ना कि मैं किसी और को, वो झुंझलाकर दोबारा बोल रही थी कि उन्होंने बात काट दी। एक दफा मिल लो, हो सकता है तुम्हारा इरादा बदल जाए। वो सवेरा की बात काटकर इसरार करने लगी। चले, आपकी खुशी की खातिर मिल लूंगी, वो मजबूरन बोली, हालांकि उसका बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था उनके पोते से मिलने का। जो ज़रा 4 बजे तक कहीं पहुंचना है, तो हो सके तो अभी ही मिल लेना, वो घर पर ही है। वो घड़ी देखकर बोली तो उनकी सेक्रेटरी उन्हें हाथ से पकड़कर बाहर ले गई। वो कुछ फलाही इदारों में बच्चों को कपड़े, खिलौने, बुक्स वगैरह देती रहती थी। सवेरा हैरत से उन्हें जाते देखती रही, फिर मुलाजमा के कहने पर स्टडी रूम में आ गई। वो दरवाजे की तरफ पुश्त किए किसी किताब को पढ़ रहा था। सवेरा ने उसे नज़रअंदाज करके किताबों को खोजना शुरू किया था, क्योंकि वो किताबें पढ़ने की बहुत शौकीन थी। फिर उसे एक शेल्फ में अपना पसंदीदा नावल नजर आया, और वो बेचैन होती उसे निकालने लगी। सवेरा, तुम यहाँ? वो एक स्टूल पर चढ़कर ऊपर शेल्फ से किताब ले रही थी, जब उसकी आवाज़ उकब से उभरी। सवेरा बौखलाकर नीचे गिरी, मगर अयान ने तेजी से आगे आकर बात अधूरी छोड़कर उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया था। सवेरा ने बेध्यानी में अपनी दोनों बाहें उसके गले में हार की तरह डाली थी। वो दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो उसकी गोद से उतरकर जरा दूर होती हुई पूछने लगी। मैं तुमसे मिलने आया हूँ, अयान ने मजाक किया तो वो हैरत से बोली, क्या? अब उसे समझ आया था कि उसने मिसेस जैदी को नहीं पहचाना, मगर वो सही जगह पर ही आई थी। क्या हुआ? अयान ने चुटकी बजाकर उसकी सोच को तोड़ा। क्या आप ही मिसेस जैदी के पोते हैं? उसने एक दफ़ा उससे कंफर्म करना चाहा। हाँ बिल्कुल, वो मेरी दादी हैं। क्यों, क्या हुआ? अयान ने कुछ हैरत से पूछा। दरअसल मिसेस जैदी है ना, उनके कहने पर मैं उनके पोते से मिलने आई थी। वो अपने आने का मकसद बयान करने लगी। तो मिलो, वो जवाबन बाहें फैलाकर बोला तो सवेरा शर्मा गई और उसके सीने पर मुक्का मारकर बाहर जाने की कोशिश की। तो अयान ने उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचा, मगर सवेरा उसके साथ लगने से पहले ही उसके बाजू पर हाथ रखकर दोनों के दरमियान फासला बना गई, जिस पर अयान ने हैरत से देखा। मुझे दादी ने बताया था वो तुम्हें पसंद करती हैं, और मुझे कह रही थी कि तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुमसे शादी कर लूं। अब तुम बताओ, मुझसे शादी करोगी? वो अपने चेहरे को उसके चेहरे के करीब करके बोला। सोचूंगी, सवेरा ने मुस्कुराते हुए उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर किया था। वो जानता था कि सवेरा राजी थी, इसलिए अयान अली ने उसे तंग करने को पूछा। देखो, मैं एक सख्त मिजाज लड़का हूँ, देख लो मेरे साथ गुजारा कर सकती हो तो ही शादी करना। उसने सवेरा को डराना चाहा। अगर आप सख्त मिजाज हैं तो मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, इसका अंदाज़ा आपको भी मेरे साथ रहकर हो जाएगा। सवेरा मुस्कुराहट छुपाते हुए रुख मोड़कर बोली। इसका मतलब है तुम खुद कुर्बान होने को तैयार हो, और दादी भी चाहती हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। तो चलो ठीक है, आता हूँ तुम्हारे घर रिश्ता लेके। पर मुझे डर है कहीं वो मुझे रिजेक्ट न कर दे, वो जानबूझकर उससे तपाने को बोला। कोई रिजेक्ट नहीं करता आपको, आप रिश्ता लेकर तो आए, सवेरा जल्दी से बोली।
वाह भई, तुम्हें तो मेरी दादी से भी ज़्यादा जल्दी है। अयान अली ने हँस के उसे छेड़ा तो वो थोड़ा शर्मा गई। ऐसी भी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ आप अच्छे हैं, सारी खूबियाँ हैं आप में। पढ़े-लिखे हैं, साहिब-ए-जायदाद हैं, तो मेरे घरवाले क्यों इनकार करेंगे? सवेरा ने अपनी बात की वज़ाहत दी। हाँ भई, इनकार की वजह भी नहीं बनती। जब लड़का-लड़की राज़ी तो क्या करेगा काज़ी? चलो फिर मिसेज़ अयान अली बनने की तैयारी करो। अयान ने उसके करीब आकर कहा और उसे गले लगाने की कोशिश की, तो सवेरा ने उसे धक्का दिया और हंसती हुई बाहर भाग गई। पीछे अयान खज्जल होकर मुस्कुराने लगा। 2 घंटे बाद दादी आई और पूछा, हाँ भी मिल लिया सवेरा से, कैसी लगी, अच्छी है ना? वह अयान के चेहरे को खोजते हुए पूछने लगी। दादी अब आप इतना कह रही हैं तो शादी कर ही लेता हूँ। अयान ने अपनी मुस्कुराहट को छुपाकर खुद को संजीदा दिखाते हुए कहा, मेरे लिए शादी नहीं करो, देखो उम्र तुमने गुजारनी है, शादी तुमने करनी है। अगर तुम्हें वो लड़की पसंद नहीं है तो मना कर दो, मैं कोई दूसरी देख लूंगी। वैसे तुम्हारे ऑफिस में मुझे एक लड़की और भी अच्छी लगी है। उन्होंने बात बनाई, जानती तो वो थी कि अयान सवेरा को पसंद करता है, बस सच उगलवाना था। दादी मेरे ऑफिस में सवेरा के अलावा कोई भी अच्छी नहीं है, आप इसी के घर रिश्ता लेकर चले जाएं। उनकी बात पर अयान फौरन बोला तो वो बेसाख्ता हंस दी। हाँ, मुझे भी तुम्हारे ऑफिस की कोई भी प्रकृति नहीं पसंद, सिवाय सवेरा के। और बेफिक्र रहो, कल ही जाकर उसका रिश्ता लेती हूँ। और हाँ, पहले ही तुमने बहुत देर कर दी है, अब ज़रा जल्दी से मुझे पोता-पोती दो, ताकि मैं उनसे दिल बहला सकूँ। ये घर तो इतना सुनसान और वीरान है कि बस क्या बताऊँ। थोड़ा घर में रौनक आए, तुम्हारे बच्चे खेले-कूदे, शरारतें करें। वो बहुत हसरत से बोली। ठीक है दादी, पोता-पोती भी दे दूँगा, पहले रिश्ता तो लेके जाएँ। अयान ने बेसब्री से कहा। दादी बहू लाई नहीं थी और पोता-पोती मांगने लगी। हाँ हाँ, लड़के इतना उतावला क्यों हो रहा है? कहाँ तो शादी नहीं करना चाहता था और अब सब्र ही नहीं हो रहा। दादी अब अगर मैं मान के आऊँ तो आप फौरन ही शादी की तारीख ले लेना। किसी लंबे चक्कर में मत पड़ना। कहीं ऐसा ना हो मैं दोबारा पटरी से उतर जाऊँ। अयान ने डराया। ना ना लड़के, अब ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरे साथ साथ सवेरा तुम्हारे भी दिल में बस चुकी है। जानती हूँ, अब तुम चाहकर भी शादी से नहीं मुकर सकते। दादी ने हंसकर बोला तो वो भी रुख मोड़कर मुस्कुराने लगा। अगले ही दिन दादी सवेरा की माँ से मिलकर ना सिर्फ रिश्ता पक्का करके आ गई, बल्कि अगले हफ्ते उन दोनों की शादी भी रख दी। अयान तो दादी की फुर्ती पर हैरान था। और ठीक 1 हफ्ते बाद सजी सवरी शॉकिंग पिंक रूसी लिबास में मलबूस सवेरा को वो ब्याह कर अपने घर ले आई। अयान कमरे में दाखिल होकर बेड पर बैठी सवेरा के करीब बैठा और नरमी से उसका घूंघट उठाकर बोला, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। मैं बता नहीं सकता इस लम्हे तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। वो वारफ्तगी से सवेरा को देखकर बोला तो सवेरा ने आहिस्ता से शर्मा के उसकी तरफ देखा और नजरें झुका दी। तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई है। ना सिर्फ मुकम्मल हो गई, बल्कि बहुत खूबसूरत भी हो गई है। अयान ने उसके दोनों हाथों पर अपने हाथ रखते हुए मोहब्बत से कहा और उसे कंगन पहनाने लगा। सवेरा सर झुकाकर शर्माती रही। उसे अयान से शर्म आ रही थी, इसलिए आज उसकी चलती हुई जुबान बंद थी। आज तो गले लगा सकता हूँ, आज तुम कहाँ भाग कर जाओगी? चाहत से कहते हुए उसने सवेरा के गिर्द बाजू लपेटकर उसे अपने सीने से लगाया, तो सवेरा ने भी मुस्कुराकर उसके सीने पे सर रख दिया। उन दोनों की वीरान जिंदगी में बहार आ गई थी। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश थे।